क्या आपने कभी सोचा है कि यह संसार, जिसे परमेश्वर ने अद्भुत और निर्दोष बनाया था, उसमें पाप कैसे आया? यह आदम और हव्वा से शुरू होती है। उत्पत्ति 2:16-17 में परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू बारी के हर वृक्ष का फल निसंकोच खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। लेकिन शैतान ने उन्हें बहकाया और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। यह आज्ञा उल्लंघन ही संसार में पाप और मृत्यु का कारण बना। रोमियो 5:12 कहता है, एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। इस प्रकार मृत्यु सभी मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सभी ने पाप किया। इस पाप ने मनुष्य और परमेश्वर के बीच का संबंध तोड़ दिया और पाप के प्रायश्चित के लिए बलिदान की प्रथा आरंभ हुई। उत्पत्ति 3:21 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाए और उन्हें पहना दिया। यह पहली बार था जब किसी निर्दोष जानवर की जान गई। यह संकेत था कि पाप का प्रायश्चित खून बहाए बिना संभव नहीं है, और इसी प्रथा को आगे चलकर यहूदी धर्म में विधिवत रूप से लागू किया गया। अब आइए समझते हैं कि यह बलिदान कैसे मानव जाति को परमेश्वर के करीब लाने का माध्यम बना और फिर कैसे यीशु मसीह ने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में पापों के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी? लेकिन यीशु मसीह के आगमन ने इस परंपरा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह बदलाव केवल इंसानों के लिए नहीं था, बल्कि सृष्टि के हर जीव के लिए एक आशीर्वाद बन गया। आइए इस बलि की यात्रा और यीशु के अद्वितीय बलिदान को समझें। पुराने नियम में बलि देना यहूदियों के लिए एक पवित्र प्रथा थी। पशुओं की बलि पापों का प्रायश्चित करने और परमेश्वर को प्रसन्न करने का माध्यम थी। लेवी व्यवस्था 17:11 में लिखा है, क्योंकि प्राणी का जीवन उसके लहू में है और मैंने उसे तुम्हारे लिए वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, ताकि तुम्हारे प्राणों का प्रायश्चित हो। हर बलि में खून बहता था। गाय, भेड़, बकरा, कबूतर, हर बलिदान सिखाता था कि पाप की सजा मृत्यु है। रोमियो 6:23। बलि के पीछे उद्देश्य अलग अलग थे। पाप बलि अज्ञानता में किए गए पापों के लिए, धन्यवाद बलि परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, शुद्धिकरण बलि अशुद्धता को शुद्ध करने के लिए, मेल बलि ईश्वर और मनुष्य के बीच शांति के लिए। लेकिन ये प्रथा अधूरी थी। ये केवल अस्थायी समाधान था, क्योंकि हर बार पाप क्षमा के लिए नए जानवरों की बलि देनी पड़ती थी। यहाँ तक कि परमेश्वर ने होशे 6:6 में कहा, मुझे बलिदानों से नहीं बल्कि दया और ज्ञान चाहिए। और यही दया यीशु मसीह में प्रकट हुई। पुराने नियम में यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, वह हमारे अपराधों के लिए छेदा गया, हमारे अधर्मों के लिए कुचला गया। यशायाह 53:5। यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी हुई जब यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म लिया। उन्होंने स्वयं को एक परम बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया। यूहन्ना 1:29 कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो संसार का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह ने अपने जीवन से सिखाया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। यूहन्ना 15:13 में लिखा है, इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं कर सकता कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। उनका बलिदान अंतिम और पूर्ण बलिदान था। इब्रानियों 9:12 हमें आश्वासन देता है, वह बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना खून लेकर एक बार पवित्र स्थान में गया और सदा के लिए छुटकारा प्राप्त किया। उनका बलिदान केवल पाप क्षमा के लिए नहीं, बल्कि हर जीव के लिए शांति और प्रेम का संदेश था। यीशु मसीह के बलिदान के बाद पशुओं की बलि की प्रथा समाप्त हो गई। यह बदलाव इंसानों और जानवरों दोनों के लिए एक आशीर्वाद बना। इंसानों के लिए अब हर बार बलिदान देने की जरूरत नहीं। यीशु पर विश्वास ही पाप क्षमा के लिए पर्याप्त है। अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को अर्पण करो। रोमियो 12:1। जानवरों के लिए निर्दोष जानवरों का खून बहना बंद हुआ। बलिदान की प्रक्रिया अब करुणा और दया का प्रतीक बन गई। यीशु ने हर जीव को प्रेम और शांति का संदेश दिया। आज बलिदान का अर्थ बदल गया है। अब हम प्रार्थना, सेवा और अपने जीवन के माध्यम से परमेश्वर की आराधना करते हैं,
यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। आइए इस अनमोल बलिदान को स्वीकार करें और उनके प्रेम को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनने दें। यीशु मसीह का बलिदान सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक संदेश है, प्रेम का, दया का और मुक्ति का। इस अद्वितीय बलिदान को अपनाएं, इसे अपने जीवन में जिएं, क्योंकि यीशु मसीह ही सच्चा मार्ग, सत्य और जीवन है। यदि यह संदेश आपको प्रेरित करता है, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और हमारे इब्नेज़र चर्च बीजापुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।